अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब। आखिरकार बिलाल की ऐसी एंट्री हुई कि देखने वाले भी दंग रह गए। यही सब कुछ तो हम चाहते थे कि वो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाए और फिर लोगों की जब नकाब पहनकर ऐसे जान बचाई तो ऑडियंस को बहुत मज़ा आया। अब हम चाहते हैं कि तैमूर की फैमिली भी ये सब कुछ देखे, तैमूर भी देखे। लेकिन बिलाल सबसे पहले ये गुड न्यूज़ अपनी बीवी को सुनाना चाहता है, जो कहती थी तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखना मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी है। तो आज खुशी खुशी उसे फ़ोन करते हुए कहने लगा, तुमने कहा था ना मेरे साथ ताल्लुक़ तुम्हें शर्मिंदगी दिलवाता है, तो तुम्हें आज एक बेस्ट न्यूज़ देने जा रहा हूँ। तो लैला कहने लगी, बेस्ट न्यूज़ तो वही है कि तुम मुझे तलाक दे दो, आज़ाद कर दो। अब तो बिलाल खामोश हो गया। अपनी खुशी कैसे शेयर करे जिसने तलाक बार बार मांग ली। इसलिए अब फैसला कर लिया कि ठीक है, जैसे लैला की खुशी वैसा ही करूँगा। लैला फ़ोन सुन रही थी कि आहद आ जाता है और दूसरी तरफ बिलाल हाँ भी करता है, ठीक है अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मैं तलाक दे दूँगा। अब तो लैला की खुशी की इंतहा नहीं, आहद से भी अपनी खुशी शेयर करती है और फिर ताई जान लोगों के सामने भी गई, उन्हें भी बताने लगी, तैमूर को बताने लगी, तैमूर मैं वो इंसान नहीं जो ना चाहते हुए भी ढोल गले में डालकर बचाएगा। तुम जानते हो मैंने तलाक का मुतालबा किया और बिलाल इस पर मान भी गया। बहुत जल्द मुझे डिवोर्स मिल जाएगी। अब तो यहाँ पर ज़ारा से बर्दाश्त ना हुआ और कहने लगी, हाँ तुम तो लोगों की शोहरों पर नज़र रखना चाहती हो ना, उन्हें ट्रैप करना चाहती हो, तो तुम अपना रखा हुआ ढोल भला कैसे बचाओगी। अब तो यहाँ पर बहुत गुस्सा आया ज़ारा पर, इसलिए तो लैला ने आगे बढ़कर ज़ारा को झंझोड़ डाला। लेकिन दूसरी तरफ ईमान के वालिद जो कि केस लड़ने गए थे अपने वकील के साथ, अब के बार वो हार कर वापस आए। अब वो अपना घर हार चुके हैं। घर आकर अपने घर वालों को ये न्यूज़ सुनाई और कहने लगे, मुझे लगता है उसमें कहीं वकील भी इन्वॉल्व था, उसने ही मुझे धोखा दिया। अब यहाँ पर जब तैमूर को मालूम पड़ा कि ईमान का घर भी उसके पास नहीं रहा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। छत पर खुदी से बोन फायर किया और सलीम साहब को फ़ोन करते हुए कहने लगा, मेरा आदमी ठीक से ख्याल रख रहा है ना आपका। अब घर भी आपके पास नहीं रहा, बहुत अफसोस हुआ। आप कहते हैं तो मैं ड्राइवर भेजूं, क्योंकि आपके पास तो कोई और ठिकाना भी नहीं ना, किराए के मकान के लिए भी पैसे नहीं। मैंने इतना मजबूर कर दिया आप लोगों को कि मेरे घर आने के सिवा कोई रास्ता बचा ही नहीं। सलीम साहिब बहुत सी बातें सुनाते हैं और मदद लेने से इनकार करते हुए फ़ोन बंद कर देते हैं। तो तैमूर मुस्कुराते हुए जली हुई लकड़ी को हाथ में पकड़कर कहने लगा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया और बहुत जल्द चले जाएंगे ये सारे बल, क्योंकि इन लोगों के पास मेरे अलावा कोई रास्ता नहीं। दूसरी तरफ हम देखें तो ज़ारा जिसे मालूम पड़ा कि वो पावर ऑफ अटर्नी अपने ससुर और शौहर के नाम कर चुकी है तो सदमे की आलम में गिर जाती है। ऐसे में जाकर मालूम पड़ेगा कि अब के बार ज़ारा एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि लैला जिसने मुतालबा कर दिया तलाक का, जिसे डिवोर्स हो भी जाएगी तो उसके बाद उसके पास रास्ता नहीं बचेगा कि वो तैमूर के पास लौटे, क्योंकि उससे पहले ही ज़ारा उम्मीद से हो जाएगी और तैमूर अपने बच्चे को छोड़ लैला को तो नहीं अपनाएगा। इस तरह से लैला तो अकेली ही रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब बिलाल ही मदद करेगा सलीम साहब की, उन्हें उनका घर वापस दिलवा कर देगा। वो बाइज्जत तरीके से अपने घर में रहेंगे सिर्फ बिलाल की वजह से। लेकिन अब तो शिद्दत से इंतज़ार है उस वक्त का जब तैमूर की फैमिली को, लैला की फैमिली को, सबको मालूम पड़ेगा कि बिलाल क्या चीज़ बन चुका है। तब शायद लाला को डिवोर्स हो चुकी हो और वो इस पर बहुत शर्मिंदा हो कि सारी उम्र जिस नखट्टू के साथ गुजारी जब वो इंसान बन चुका था, तब मैंने उसे छोड़ दिया और ये पछतावा उससे सारी उम्र रहेगा।